हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने सोचा कि कुछ प्रश्न स्टूडेंट्स के जो यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से, टेलीग्राम पे, फ़ोन कॉल से मुझे मिले, उन प्रश्नों के तमाम जवाब, और ये महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है आपके लिए, विशेषकर बीएसटीसी के लिए जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है। और वो बात अभी तक ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ मिस्टेक्स अभी भी आ रही है। तो उस स्थिति में हमें ये ध्यान में रखना है कि आज ये वीडियो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें हम किस किस चीज़ की बात करने वाले हैं कि सबसे पहले जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है। दूसरी बात कि इसकी पहली सूची जो 4 अगस्त को आएगी वो है, उसमें हमें क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें। और उसके बाद अब तक कितने आवेदन हुए, इस पर भी हम बात करेंगे। और मैं आज कॉलेजेस की सूची भी आपके लिए लेके आया हूँ, जो एक पीडीएफ है, साथ में पढ़िए, वो भी आपको हम बताएंगे। पूरी कॉलेज की लिस्ट है, इसी वीडियो में हम देखेंगे। आप उसका बाकायदा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपका चयन होने के बाद आपको कोई दुरुस्त कॉलेज मिलती हैं तो आप अपर मूवमेंट के जरिए दूसरी कॉलेजेस भी ले सकते हैं, या कौन कौन सी कॉलेज आपको मिलने वाली हैं उन कॉलेजों की लिस्ट भी मैं आज के इस पूरे वीडियो में लेके आया हूँ। और पूरी जानकारी कि आपने अगर आवेदन कर दिया है, पेमेंट में दिक्कत आ रही है, आवेदन नहीं किया है, कॉलेज समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपके जो प्रश्न थे वो मैंने देखे उस परिप्रेक्ष्य में। और लास्ट में बात ये भी करेंगे कि कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है, और किन किन को डाइट कॉलेज मिलेगा, डाइट कॉलेज के क्या फ़ायदे होते हैं, डाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और पहली सूची जो 4 अगस्त को आएगी वो कहाँ तक जो है हमारे लिए पॉसिबिलिटी रखती है कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, तो हम पहली उस सूची में 4 अगस्त वाली में हमारा चयन होगा या नहीं होगा, ये भी बात हम आज करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम पूरी वेबसाइट को समझेंगे, और एक संशोधन का आदेश भी आपको मिला है कि आपके नाम में, आपके जेंडर में, आपकी जन्म तिथि में ऐसा कुछ अगर दिक्कत है, आपने गलत भर लिया है, तो उसमें भी आप जो है वो वापस सही करवा सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं पूरी वेबसाइट बता देता हूँ, उसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई है, आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक वेबसाइट है, राजस्थान सरकार ने जारी की है, प्री डीएलएड राजस्थान 2024.in पे। इस पे जब आप जैसे ही जाओगे, इस वेबसाइट को देखोगे, तो बहुत सारे पोर्टल्स आपके सामने खुलेंगे, जिसमें आपके काउंसलिंग फॉर्म, यहाँ से जाके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवा ली है, जहाँ तक मुझे ध्यान में आया है अभी तक 2 लाख लोगों ने काउंसलिंग करवाई है। उसकी बात हम आगे करेंगे। पेमेंट स्टेटस, अब पहला प्रश्न मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर हमने पेमेंट जो है वो कर दिया है, उसके बाद से आगे फॉर्म जो वो स्थितियाँ जो सही नहीं रही है, आगे जो फॉर्म है वो खुल नहीं रहा है। उस स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये पेमेंट स्टेटस ऑप्शन दिया हुआ है फॉर काउंसलिंग फॉर्म ओनली, उसी के लिए है। वहाँ पर जाके आप यथा स्थिति देख सकते हैं। जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ें आगे मिलेगी, काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये लगा कि आप प्रोसीड करेंगे जैसे ही, तो प्रोसीड करने पे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद आप वापस इसी पेज पे आके, काउंसलिंग फॉर्म पे आके आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। कतई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी काम नहीं होता है तो यहाँ पर एक नंबर दिए हुए, बैंक के भुगतान से संबंधित समस्या के लिए ये दिए हुए नंबर 8852 800 839, इस पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान करवा सकते हैं, वो आपकी उचित हेल्प करेंगे। और दूसरा है कि आवेदन में कोई गड़बड़ कर दी आपने और संशोधन करना है आपको, वैसे इसमें अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि बीएसटीसी काउंसलिंग का जो फॉर्म है उसमें आपने गलती से कुछ भी भर लिया है, उसमें फिर कोई संशोधन होने वाला नहीं है। अब इसमें वैसे भरा ही कुछ नहीं जा रहा है, कॉलेज ही भरी जा रही है। आपने ऊपर नीचे भर ली है और फिर आपको लगा कि ये कॉलेज अच्छी नहीं है, मुझे चॉइस चेंज करनी है, तो एक बार चीज़ लॉक होने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि लॉक का मतलब क्या होता है कि उस पोर्टल को हमने पूर्ण रूप से हमारी ओर से बंद कर दिया है। ठीक है ना। तो जब हम कॉलेजेस पूरी लॉक कर देते हैं, लॉक करने के बाद हमें अवसर नहीं दिया जाता है, तो आवेदन से संबंधित तो कोई समस्या रहेगी भी नहीं। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप ये 9079952195 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आपकी जो है वो समन्वयक से, जहाँ से जो भी लोग बैठे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे निश्चित रूप से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। लेकिन कॉलेज लॉक करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब पेमेंट से संबंधित इश्यू की बात हमने कर ली, ये तो आपको ठीक तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है ना। और ये जो डेटें थी महत्वपूर्ण, काउंसलिंग आवेदन पत्रों की उपलब्धता वो 20 जुलाई तक, ठीक है, 30 जुलाई तक आपको शुल्क जमा करवाना है। यानी कि काउंसलिंग के लिए जो 3000 रुपये का चालान है वो आपको कितनी तारीख तक, 30 तारीख तक ही आपके वो होगा। अभी आज 28 हो चुकी है, यानी कि 2 दिन आपके पास और शेष है। और शिक्षण संस्थानों के चयन की भी अंतिम तिथि, यानी कि कॉलेज चॉइस की
अंतिम तिथि भी आपके लिए कितनी है, 30 जुलाई है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि अभी तक आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है तो मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, आप अच्छे से जाके करवा लें, ठीक है। और फिर अगली बात, एक संशोधन का भी आदेश जारी किया है कि आपने भूलवश अपनी कैटेगरी यानी जनरल SC ST की जगह अगर गलती से आप जनरल के थे और आपने OBC भर लिया है ना, या OBC के थे और जनरल भर लिया है, तो आप इसमें चेंज करवा सकते हैं। आप गलती से आपने अगर जेंडर मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल कर दिया है तो भी आप उसको चेंज करवा सकते हैं। और जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपने गलती से लिख दी है तो उसको भी आप सही करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास केवल 28 तारीख यानी आज का दिन है, ये नोटिफिकेशन 25 को निकला था, आपके पास आज का दिन है। 100 रुपये का शुल्क कटवा करके आप ऑनलाइन इसमें संशोधन कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर आगे चलते हैं, ये काउंसलिंग आईडी वाली बात होगी कि काउंसलिंग कैसे करवानी है, ये चीज़ें लगवा कर हम देख सकते हैं अपनी उस चीज़ को, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि अब तक कितने आवेदन हो चुके हैं और 4 अगस्त को जो पहली सूची आएगी उसके लिए हमें जो है कहाँ तक खुशखबरी मिलने वाली है कि अपने कितने नंबर आते हैं। तो हम पहले तो आवेदन की बात कर लेते हैं और फिर हम पहली सूची की बात करेंगे, ठीक है। अब जहाँ तक कल की बात करें तो 1.70 लाख आवेदन हो गए थे, काउंसलिंग करवाई लोगों ने, कितने ने, 1,70,000 ने। और आज का दिन था तो मुझे लग रहा है कि लगभग 20 से 25 हज़ार और ऐड हो गए होंगे, यानी कि 2 लाख के आसपास लोग जो हैं वो अब तक काउंसलिंग करवा चुके हैं BSTC 2024 में। कितने करवा चुके हैं, 2 लाख लोग। अब 2 लाख लोगों का तो चयन होगा नहीं, क्योंकि सीट्स कितनी हैं, सीट्स केवल और केवल 26,000 हैं। कितनी हैं, 26,000 सीट है, केवल ओनली 26,000। और अभी तक 420 नंबर पे जो है उसकी रैंक लगभग 40,000 से प्लस है, 40,000 से प्लस ही है, ठीक है ना। तो आप मान चलो कि 14,000 प्लस लोग तो वैसे ही बैठे हैं, 420 पे भी बैठे हैं। तो स्थितियाँ इस बार बहुत गंभीर रहने वाली है, बहुत ही डरावनी रहने वाली है अगर देखें तो, क्योंकि जो बच्चा 420 लेके भी सिलेक्शन नहीं लेता है तो फिर उसको दुख तो होना ही है। और पिछली बार की बात करें तो 383 पे सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 383 पे सिलेक्शन हुआ था पिछली बार। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन रह रहा है, रहने का कारण यही है एकमात्र कि पेपर जो था वो क्या था, सरल था। 2 विषय रीजनिंग और जो भाषिक आपके जो ज्ञान का क्षेत्र था उसमें आपको बहुत ही सरलता से प्रश्न पूछे गए थे और लोगों ने रीजनिंग में 150 में से 150 अंक भी प्राप्त किए, जिसकी वजह से जो है ये कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगी। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब तो आप देख लो कि 2 लाख लोगों ने आवेदन करे, कितने करे हैं, 2 लाख लोगों ने आवेदन करे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैटेगरीज का लाभ मिलेगा, फीमेल है तो आपको लाभ मिलेगा, बहुत सारी जगहों पे आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये केवल आंकड़े हैं, इससे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉलेज की सूचियों की। ये कॉलेज की सूचियाँ हैं, आपके सामने पड़ी है। सबसे पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट की है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट की 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेज, 8 कॉलेज, 9 कॉलेज, कितनी है टोटल, 9 है अजमेर की, ठीक है ना। इसी प्रकार से हर एक ज़िले की कॉलेजेस आपके सामने है और यहाँ पर कितनी कैपेसिटी का मतलब कितनी सीट्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इसकी जो सुविधाएं दी गई है कि ये केवल और केवल बॉयज़ के लिए हैं या केवल और केवल गर्ल्स के लिए है या फिर कॉमन है, दोनों के लिए है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ना, को एजुकेशन का मतलब दोनों के लिए। जैसे कि अजमेर की ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी जो कॉलेज हैं ये को एजुकेशन है दोनों के लिए, यानी कि इसमें 50 सीट्स हैं जिसमें बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स भी एडमिशन इसमें ले सकती हैं। तो ये वाली पूरी पूरी सारी को एजुकेशन वाली है, लेकिन ये राजस्थान विद्यापीठ वाली जो कॉलेज है ये केवल वुमेंस के लिए है। इसको आप अगर बॉयज़ हैं और भरते हैं तो भी आपको ये कॉलेज मिलेगी नहीं, क्योंकि ये रिजर्व हैं केवल गर्ल्स के लिए। किसके लिए, गर्ल्स के लिए रिजर्व है ऑलरेडी। तो ये वुमेंस की, ये वुमेंस की, ये वुमेंस, ये वुमेंस, यानी कि अजमेर की आधी कॉलेज हैं किसके लिए है, वुमेंस के लिए। फिर अलवर की ये कॉलेज, उसके बाद अलवर की बहुत सारी कॉलेज है, फिर बांसवाड़ा की कॉलेज हैं, ये आप देख लेना है ना। मैं केवल स्लाइड पे फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, वो भी 5-5 सेकंड के लिए, और इसमें मैं सारी कॉलेजों के ना तो नाम बोल सकता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये 12 की, ठीक है ना। और फिर ये बाड़मेर की, बाड़मेर में केवल एक कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग डाइट बाड़मेर, है ना। अभी तक बाड़मेर वालों को कॉलेज और बनाने की आवश्यकता है। फिर भीलवाड़ा की हो गई, बीकानेर की हो गई, फिर चित्तौड़गढ़ की, बूंदी में भी एक ही कॉलेज है, वो भी डाइट ही है ना। डाइट हर जिले में होती है, ये ध्यान रखना है।
और चित्तौड़गढ़ की हो गई। फिर चूरू की, चूरू में भी काफ़ी कॉलेज है। ये दौसा की कॉलेज हो गई, और दौसा में भी बहुत सारी कॉलेज है ना। इसका मतलब आप है कमर कस लो कि दौसा जाना पड़ सकता है ना, जिनको कम नंबर है। और धौलपुर की, धौलपुर में भी ठीक ठाक कॉलेज है। डूंगरपुर में भी कम ही है। हनुमानगढ़ में भी कॉलेजेस काफ़ी हैं, है ना। तो जिनका सिलेक्शन होने की संभावनाएं कम है वो हनुमानगढ़ वगैरह की, और बाकी ये जयपुर में बहुत सारी कॉलेज अब आपको देखने को मिलेगी। देख लो, यहाँ से जयपुर शुरू हुआ है, और ये पूरा पेज जयपुर का है, पूरा पेज जयपुर का है ना। आराम से आप पॉज करके देख सकते हो, ये पूरा पेज जयपुर का है, सारी कॉलेजेस जयपुर की हैं। ये पूरा पेज जयपुर का है, ये सारी कॉलेजेस जयपुर की हैं, और यहाँ पर जयपुर पूरा होता है, ठीक है। जैसलमेर में 3 कॉलेज हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट यानी डाइट, और पोखरण टीटी कॉलेज, और माँ दुर्गा शिक्षण संस्थान, 3 कॉलेजेस हैं जैसलमेर में, ठीक है। जालोर की हैं, फिर झालावाड़ा की हैं, और फिर आपकी झुंझुनू की हो गई। झुंझुनू में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं ना, तो ये ध्यान रखना, झुंझुनू में भी आपकी संभावनाएं बनती है। ये देखो काफ़ी कॉलेज है झुंझुनू में। जोधपुर में भी बहुत सारी कॉलेज है, जोधपुर में भी बहुत सारी कॉलेजेज है ये ठीक है। करौली में भी ठीक ठाक है। कोटा में ये कॉलेज है, कोटा की हो गई। अब सारों का नाम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप देख लेना। ये नागौर की कॉलेज आगे, ये नागौर की, फिर पाली की, फिर प्रतापगढ़ की, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और ये सीकर की कॉलेज है। काफ़ी कॉलेज है, 10-12 हो गई है, 10-12 का ज़्यादा ही है। ये सिरोही की, फिर श्री गंगानगर की, ठीक है। और ये श्री गंगानगर की, और लास्ट में टोंक की कॉलेज है, और लास्ट में बचा उदयपुर। फाइनली ये उदयपुर की कॉलेज है, ठीक है। अब ये कॉलेज की लिस्ट थी, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। वैसे बहुत सारों ने काउंसलिंग करवा ली होगी, मैंने लिस्ट आपको यूट्यूब, टेलीग्राम सभी जगह भेज दी थी, और आपको भी ये बोर्ड की वेबसाइट से मिली होगी। अब हम बात करते हैं कि जो काउंसलिंग आपने करवाई है, और 4 अगस्त को किस किस के लिए अच्छी खुशखबरी आ सकती है ना। 4 अगस्त को क्यों? क्योंकि 4 अगस्त को क्या आने वाली है? पहली सूची आने वाली है 4 अगस्त को, ठीक है। कॉलेज अलॉटमेंट की पहली लिस्ट आने वाली है, और उस दरमियान आप अगर किस स्थिति में हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, ठीक है। फिर बात करते हैं ओबीसी की, और फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, फिर एससी की करते हैं, फिर एसटी की करते हैं। बीच में बच गया आपके एमबीसी, जिसको भी साथ में ले लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलो, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी, और लास्ट इधर देख लेंगे अन्य, ठीक है। अन्य में सारे लोग शामिल हो जाएंगे। यानी कि आप ये मान के चलो कि आपकी पहली सूची जब आएगी, तो उसमें किस किस का चयन होने की संभावना है मेरे अनुसार। ये कोई आंकड़े बदल नहीं रहे, जो पहले बताए थे वही हैं, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि 4 अगस्त को जब पहली सूची आएगी, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, तो उसमें आप किस स्थिति में हैं। मैं ये मान के बैठा हूँ कि जनरल में जो भी व्यक्ति 420 से प्लस स्कोर करेगा, उसकी संभावनाएं सिलेक्शन की बहुत ही ज़्यादा है। अब 420 से आपको कम नंबर है, और आप मुझे शिकायत करते हैं कि सर इतने नंबर लाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। भैया 420 से कम बहुत कम संभावनाएं हैं। अगर हैं आपके इतने नंबर, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो उम्मीद की जो किरण है वो जिंदा रखनी चाहिए। इससे आपकी कम स्थितियां हैं, तो फिर बहुत दिक्कतें होने वाली है। और यही हाल ओबीसी के ही हैं। आप मान के तो 420 प्लस ही बैठो, फिर भी सांत्वना के रूप में आप 415 भी मान सकते हैं कि मैं अगर 415 पे हूँ और ओबीसी से हैं, तो फिर आपकी वहाँ पर संभावनाएं, स्थितियाँ ठीक बनती हैं आपके लिहाज से। ईडब्ल्यूएस में आप 410 तक हैं, तो आप स्थितियों को अपने पक्ष में मान सकते हैं। इसके अलावा गुंजाइश बहुत कम है। ये भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, है ना। इससे ऊपर ही जाएगी। ये कम से कम एक उम्मीद की किरण जो है वो आपको रखनी है 4 अगस्त को, है ना। कि हम उम्मीद कहाँ पर रखें कि जब पहली सूची आएगी, वो शाम को सुबह कभी भी आ सकती है, लेकिन 4 अगस्त को जरूर आएगी। तो ये उम्मीद की किरण आपको कहाँ तक रखनी है, ये जाने। एमबीसी में भी 410 ही माने, ज़्यादा नहीं, उससे प्लस। एससी एसटी वाले दोनों ही 400 प्लस माने। हो सकता है कि एसटी में आपके कर्म अच्छे हैं, तो 490 से ऊपर आपका
जो है वो सिलेक्शन हो सकता है, ये भी मान के चलें। अब गर्ल्स के लिए इसमें आप 5-7 नंबर ही कम करें, कितने करें, 5-7 नंबर ही कम करें, ज़्यादा नहीं करें, है ना। यानी कि महिला वर्ग की जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कितनी, ये जैसे 420 है तो 410 आप कर लें, यहाँ पर 415 है तो 405 कर लें, यहाँ पर 410 है तो 400 कर लें, और यहाँ पर भी 400 हो जाएगा, और यहाँ 390, और यहाँ 380। इससे ज़्यादा फिर कोई दिक्कत, हाँ कोई संभावना है नहीं, ठीक है ना। 390 ये भी मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे ऊपर जा सकती हैं, इससे कम नंबरों पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही आपके इससे कम नंबर हैं और आप उम्मीद रखते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई मेल की और ये हो गई फीमेल की, दोनों बातें। और अब रही बात अन्य कैटेगरी की, कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको और विशेष रिजर्वेशन मिला हुआ है, जैसे कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो गया, ठीक है, कोई विडो है, कोई डिवोर्स है, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उनको मैं एक ही शब्द में कहूँगा कि आप अगर 350 से प्लस हैं, कितने से, 350 से ऊपर है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हैं, यहाँ तक आपको उम्मीद रखनी है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट भी कौन से तैयार करने हैं वो वीडियो भी बना के आपको दे दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो आपके अब काम आने वाली चीज़ है, उसको देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर लास्ट में हम हड़बड़ी में और गलतियाँ कर जाते हैं। तो बहुत सारी बातें थी हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। फिर भी आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और मैं 100% उत्तर दूंगा, है ना। आपको पता ही है कि हर एक कमेंट का आपको उत्तर मिलता है, ठीक है। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी बात और शेष बची है, तो हमने ये कॉलेज की लिस्ट देख ली ठीक से, ठीक है, और काउंसलिंग कैसे करवानी है उसका वीडियो भी बना दिया है, वो भी पढ़ा है पूरा, लगभग आपने करवा ली होगी। और पहली सूची कॉलेज अलॉटमेंट की कब आने वाली है, तो ये 4 अगस्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ये भी आपके लिए हमने तय कर रखा है। और फिर अब तक कितने आवेदन हुए इसकी भी हमने बात कर ली है, कट ऑफ की भी हमने बात कर ली है, और पूरी साइड को मैंने समझा दिया है आपको। और भी आपको कुछ लगता है तो ये नंबर्स दिए इस पर, हेल्पलाइन पे, इस पर पूछ सकते हैं। और ये अगर फ़ोन कॉल जवाब नहीं देते तो आप मुझे पूछेंगे तो भी आपको बहुत है हेल्प होगी। और ये जो चीज़ें हैं ये आपके सामने क्लियर पड़ी है, ये 3 महत्वपूर्ण डेट हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और बाकी ये सारे पोर्टल पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इस पे जाके विजिट करके आप बहुत सारी चीज़ें सहूलियत अपने खुद के लिए रखते हुए देख सकते हैं, ठीक है। और जाते जाते चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो मित्रों तक शेयर करें, ऐसी ही उम्मीद अपेक्षा करता हूँ, ठीक है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।